हम महात्मा गांधी नहीं हैं। हमें आप एक बार बाबा कहकर गोड़ लागिए बाबू, हम आपको 20 बार बाबू कहकर आशीर्वाद देंगे। अगर हमें आप एक बार गाली दीजिएगा तो भाई साहब 1000 गाली आप सुनने के लिए तैयार रहिए। में अगर पहले गालीबाज नेता के रूप में सिर्फ और सिर्फ टूना पांडे जी का ही नाम आता है, क्यों? आप भगवान परशुराम को कितना दबाइएगा, आप कितना दबाइएगा? ब्राह्मण और दलित को कितना गाली दीजिएगा? अशोक सम्राट का नाम सुने थे ना, लोग ईंटा से मार करके खत्म कर दिया उनका। अशोक सम्राट का नाम सुने थे ना आप, बिहार के बहुत बड़े बाहुबली थे वो, ईंटा से लोग पूछ दिया उनको। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिविल सेल्स में अपनी पसंद के कोई भी सामान खरीद ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज मुक्त किस्त पर। त्योहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार अब आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे। सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज, LG, सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, गोदरेज, BPL, बोश, केंट के सभी सामान, इसके साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिविल सेल्स बुगनिया रोड, पुराना किला मोड़। संपर्क करें 06154 796734 पर। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। 2 दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, इंटरव्यू का मौका मिला है। जब भी आप लाइव आते हैं, आपके लाइव के नीचे एक कमेंट जरूर शेयर होता है, और खासकर लोग इंटरेस्ट लेके लेते हैं कॉमेडी करने के लिए कि मैं टूना पांडे ... का बहनोई। इसको क्या मानते हैं? क्योंकि आज भी लोग आपसे वही चीज बुलवाना चाहते हैं। इसको क्या? देखिए, वो जो प्रकरण था ना, वो बहुत गलत प्रकरण था। वो प्रकरण नहीं होना चाहिए, वो हमारे तरफ से भी नहीं होना चाहिए, या जिस व्यक्ति द्वारा किया गया उनके तरफ से भी नहीं होना चाहिए। ये एक तो इसको माने राजनीतिक दुर्घटना कहिए आप इसको, वैसे इसको हम भी लाइक नहीं करते हैं। हमें भी लगता है कि वो गलत हुआ, और जिनके द्वारा स्टार्ट किया गया उनको भी अगर हो सकता है लगता होगा कि ये काम गलत हुआ, तो ये तो गलत है। उनके द्वारा ना कहा गया रहता, ना हमारे द्वारा कहा गया रहता, उस राजनीति में उसका कोई जगह नहीं बनता है। लेकिन दरअसल वो नए होंगे तो अपने लोकप्रियता के लिए कुछ बोल दिए, तो भाई हमारी तो मजबूरी है। हम पहले भी कह चुके हैं कि हम सर्वदलीय नेता हैं, हम महात्मा गांधी नहीं हैं। हमें आप एक बार बाबा कहकर गोड़ लागिए बाबू, हम आपको 20 बार बाबू कहकर आशीर्वाद देंगे। अगर हमें आप एक बार गाली दीजिएगा तो भाई साहब 1000 गाली आप सुनने के लिए तैयार रहिए, चाहे इसके लिए हमको जो कुर्बानी करना पड़े। हम उसमें पीछे रहने वाले व्यक्ति न पहले थे न आज है। हमारी जीवनी आप उठाकर देख सकते हैं। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण पूजनीय होते हैं। क्या लगता है कि जो सिवान में राजनीति थी पहले, आपके पहले कोई भी नेता डायरेक्ट गाली गलौज कर लाइव आके नहीं करता था? क्या आपको लगता है कि ये सही है? इससे प्रतिष्ठा आपकी बढ़ी है या धूमिल हुई है? इसको आप कितना सही मानते हैं? सिवान में अगर पहले गालीबाज नेता के रूप में सिर्फ और सिर्फ टूना पांडे जी का ही नाम आता है, क्यों? ये बहुत अच्छी बात है सर, हमारे समाज के लिए और हमारे लिए भी। आप भगवान परशुराम को कितना दबाइएगा, आप कितना दबाइएगा? ब्राह्मण और दलित को कितना गाली दीजिएगा? सिवान में तो 2 ही जात हमेशा ठगे गए हैं, ब्राह्मण, दलित और मोहम्मदम। ये 3 जात का कोई है माई बाप का सिवान में? आप हमको बता देना। न ब्राह्मण का कोई माई बाप है, न दलित का कोई माई बाप है, और न मोहम्मदम भाई का कोई माई बाप का है। मोहम्मदम का एक कोई आदमी का नेता का बता दिए जो जनप्रतिनिधि हो, किसी को लोग यहाँ जीने देता है हिंदू मुस्लिम करके। एक किसी दलित नेता बताइए आप। तो ये 3 जात हमेशा अपमानित हुआ है बिहार में, सिवान में, ब्राह्मण, मोहम्मदम और दलित, और तीनों जग गया है भाई साहब। अब वो जुग खत्म हो गया। आप ब्राह्मण को गाली देकर के आप ये सोचते हो कि हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं। अशोक सम्राट का नाम सुने थे ना, लोग ईंटा से मार करके खत्म कर दिया उनका। अशोक सम्राट का नाम सुने थे ना आप, बिहार के बहुत बड़े बाहुबली थे वो, ईंटा से लोग पूछ दिया उनको। ऐसी भावना मन सब निकाल दिया जाए। सिवान की राजनीति में गाली वाली राजनीति चलेगी? गाली वाली नहीं, आपने बोला कि ब्राह्मण है, गाली दीजिए, जैसे को तैसे वाली राजनीति चलेगी। आप गाली देंगे, देखिए पहले आप अपने को सोचिए ना। ब्राह्मण गाली दिया तो बुरा, आप गाली दिए तो अच्छा।
आप अपने आप सोचिए ना, आप अपना स्वभाव पहले करिए। देखिए आप हमारे अगर दूसरे लोग तो अपनी लोकप्रियता के लिए आप पे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप एक सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, एक एमएलसी के पद पर थे, और जिस तरह से ओपनली गाली गलौज आपके वीडियो सामने आया, मैंने अभी कुछ वीडियो भी देखे थे, नीतीश कुमार को भी आपने कई सारे गाली दी, तो आपको लगता है कि ये सही है? क्योंकि आप पूरे बिहार में उठा लीजिए, इस तरह की गाली गलौज करने वाले नेता बहुत कम है। बहुत अच्छी प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारी बात समझिए। जैसे गाली वाली जो बात कर रहे हैं ना, आप हमारे अगर छोटे भाई हैं तो पहले अपने छोटे भाई का फर्ज निभाइए, आप हमें भैया कहिए। आप हम बड़े भाई हैं तो आप हमें गाली देंगे तो हम आपको बाबू कहेंगे जी, हम भी आपको गाली जरूर देंगे। अब वो जुग खत्म हो गया, इस बात को आप सोचिए थोड़ा देर के लिए। आप जितना दिन गाली दे करके आगे बढ़ गए, हमारी महाराज 3.25 लाख आबादी है सीवान में, मोहम्मदम भाई को 3.25 लाख 3.5 लाख आबादी है भाई साहब, दलित 4.5 लाख है सीवान में, और तीनों का कोई प्रतिनिधि नहीं है सीवान में, जनप्रतिनिधि नहीं है। क्यों? हम क्यों चुप बैठे रहेंगे भाई, हम आपका गाली सुनने के लिए? आप क्यों हमें गाली दीजिएगा? हमको यही पूछना है। संविधान में लिखा है, बाबा साहब ने संविधान लिखे हैं कि आप ब्राह्मणों को गाली दीजिए, ब्राह्मण गाली सुनता रहेगा। पहला बात भाई, तो अभी आप कह रहे हैं ब्राह्मण पूजनीय है, अब ब्राह्मण को आप गाली दे रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं पिताजी, अब पिताजी को गाली दे रहे हैं। बड़े भाई को गाली दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप जब गाली दीजिएगा तो गाली सुनने की आपको क्षमता रखना पड़ेगा। ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप ब्राह्मण को गाली दीजिए, ब्राह्मण गाली नहीं देगा। वो गालीबाज नेता वाली जो बात कर रहे हैं, हम आपको कभी गाली दिए हैं क्या? आप हमें इसका जवाब दे दें। लेकिन आप गाली दीजिए, देखिए हम 100 को गाली आपको तुरंत देंगे, हम उसमें पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको हमको बताना है कि गाली देना हमको भी आता है, हमारे अंदर भी ब्लड है, हम भी परशुरामा अवतार है, हम भी राजा महाराजा हैं, हमारे पास भी कुछ। अच्छा, नेता हो जाने के बाद क्या होता है? स्वाभिमान नहीं होता है क्या? हम स्वाभिमान अपना बेच दिए, हम नेता बन गए, हम जनप्रतिनिधि बन गए तो स्वाभिमान बेच दिए। आप कुछ भी हमको बोलकर चले जाइएगा, हम नाक तोड़ने वाले नेता हैं भाई साहब। हाथ भी जोड़ते हैं तो नाक भी तोड़ते हैं। जो व्यक्ति हमारे जिस तरह व्यवहार करेगा करेंगे। आप जो बोल रहे हैं नीतीश कुमार को, हम बताइए कौन सा नीतीश कुमार को गाली दिए? एक शब्द बताइए उनका गाली के विषय में। हमने नीतीश कुमार पर जितना आरोप लगाया, अगर एक आरोप का, सर हम बता रहे हैं ना, एक आरोप का खंडन नीतीश कुमार कर दें या उनका दल का कोई नेता आकर कह दे, हम कभी उनके दल की शिकायत नहीं किए होंगे। आप ध्यान दिए होंगे पार्टी में हम किसी व्यक्ति का हमेशा विरोध करते हैं। नीतीश कुमार का हमने बड़ाई भी बहुत किया। आज जितने लोग सीवान में घूम रहे हैं ना, कह रहे कि हम फलाना पार्टी के हैं, नीतीश कुमार के साथ 15 गो आदमी नहीं था, तैयार रघुनाथ झा के सामने टूना पांडे ने ही सबसे पहले समता पार्टी का झंडा लेकर बीएमएच हाई स्कूल में गोपालगंज में आगे अगर नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार इस बार उनको वोट पड़ गया होगा। हम उस टाइम उनके साथ थे। नीतीश कुमार 2005 से जो काम किए, बहुत सराहनीय काम किए बिहार में, तो उनका बड़ाई भी हमने बहुत कुछ किया, ऐसा बात नहीं किया। लेकिन जब आप गलत करिएगा, हम गलत भी नहीं कहें, आपके पीछे लगू थोड़ी है, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हम चुन कर आए हुए हैं, हम आपके अनुकंपा पर नहीं आए हैं। हम नीतीश कुमार के अगेंस्ट में 3-3, 4-4 चुनाव जीते हैं। आप खुद स्वयं देख लीजिए, दरौंदा का चुनाव आप देखे ना, हम लोग खूटा ठोक करके जीते, हम लोग बड़हरिया का चुनाव खूटा ठोक कर जीते, हम लोग 2-2 एमएलसी के चुनाव खूटा 4 को उनके अगेंस्ट में जीते। हम उनको हम क्या आरोप लगाए हैं? हम तो कहे हैं उनको, अभी आपसे कह रहे हैं नशाबंदी बिहार में होनी चाहिए कि नहीं? अगर आप बहुत धर्मराज बनते हैं तो अपने जितने एमपी एमएलए विधायक, आप और आपका बेटा, आप सबका नार्को टेस्ट वाले चल कर कराइए, और कराकर बिहार की जनता को आप दिखाइए कि हम नशाबाज नहीं है। आप नशा करते हैं? क्या बात कर दी है भाई साहब? नहीं करते हैं। आप पहले नार्को टेस्ट करा कर दिखा दीजिए, सर्टिफिकेट ला दीजिए, तब ना सीवान की जनता समझेगी, बिहार की जनता की आप नशाबाज नहीं है। आप अच्छे ये बताइए, सचिवालय में दारू की बोतल मिलती है, कहां से मिलती है? रिक्शा वाला पीता है। सचिवालय में दारू का बोतल कौन पीता है? रिक्शा वाला। विधानसभा में दारू कौन पीता है? रिक्शा वाला। वहां के बड़े लोग ने पीते होंगे जी। तो आप घर में बैठकर आराम से मंगा करके 5000 का दारू पीजिएगा तो आपके लिए ठीक। और जो दिन भर मजदूरी करता है उसको आप पकड़ करके 10,000 लोग को, 5 लाख 5.5 लाख लोग को आपने जेल में ठूस दिया है। टैक्स बढ़ा दिया, दारूबंदी में कितना टैक्स बढ़ाया? पता है पेट्रोल क्या रेट बिक रहा है आपका? यूपी में यहाँ में कितना अंतर है? यूपी से महंगा है, यहाँ पे 10 रुपया 12 रुपया महंगा है। वो पैसा कहाँ से गया है? वो दारू वाला पैसा है। जो दारू से रेवेन्यू आता था वो नहीं आता है, तब आप टैक्स भर रहे हैं। बिहार की जनता कड़ा रही है। अभी तो एक बैठक भी बुलाई। आप 5.5 लाख लोग जो जेल में रखे हैं, उनका भोजन देते हैं कि नहीं देते हैं? पैसा कहां से आता है वो भोजन का? ये सब प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। हम किसी दल में हो और राजा है यहाँ के नीतीश कुमार, तो प्रश्न किससे पूछेंगे? राहुल गांधी से। आप बताइए ना, राहुल गांधी से पूछेंगे। देखिए जो नेता है ना, नेता कुछ डरपोक टाइप के होते हैं, जिनको डर बना रहता है कि हमारी पटिया हमारा के निकाल दी, हमारा नेतवा हमारा के निकाल दी।
भाई साहब हमरा डर ओकर नहीं है। रउआ शीशा के घर में रहे मेरा और समय आ जाए रुआ चल जाए, बात तो स्पष्ट बा। हम बहुत छोटा से पर संघर्ष का कैल बनी, हमारा कि राजनीति में उंगली पड़वले नहीं है। हमारे यही रूप हमारी सीवान की जनता देखना पसंद करती है, सत्य बोलना पसंद करती है, हम सत्य बोलते हैं। हम किसी दल का पिछलगू नहीं है और न किसी नेता के पिछलगू हैं भाई साहब। हमने नीतीश कुमार पर जितना आरोप लगाया एक भी वो सिद्ध करके दिखा दे हमको, हम गलत बोल, कौन सा गलत बोल दिए? आप नार्को टेस्ट कराते नहीं है, आप कहते हैं दारूबंदी है पूरा। जो अभी आप खजुरवानी में जितने लोग मरे उनको आपने नहीं खजुरवानी में जो मरे गोपालगंज उन्हें आपने मुआवजा दे दिया, और वहीं जो मसरक में लोग मरे आपने मुआवजा नहीं दिया। अच्छा, अब सिवान ने मुआवजा नहीं दिया। अच्छा, दारू जो पीकर मर गया, बॉर्डर यहां से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है और आपका थाना यहां से वहां तक है। आप कितने एसपी को, डीएम को, चौकीदार को बर्खास्त कर दिए? आप बताएं ना हमें। दारू उड़ को ताती नहीं है ना महाराज। इलेक्शन देखे है ना, इलेक्शन होता है, 10,000 रुपया अगर अगला जबुआ में चुरा कर ले जाइएगा ना, पुलिस पकड़ लेगी। 10,000 रुपया पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ लेगी है। अब महाराज दारू ट्रक आता है तो पकड़े भी नहीं करता है, नहीं पकड़ाता है। कल दारू बंद हो जाएगी बिहार में, वहां का डीएम को आप बर्खास्त करिए ना, वहां के एसपी को बर्खास्त करिए ना। आप कार्रवाई करते हैं चौकीदार पर जाकर के। महाराज सरकार अगर चाह दे तो आज सचिन के घर में क्या क्या खाना बना है इसका अभी पूरा बायोडाटा पटना सचिवालय में पहुंच जाएगा, अगर सरकार चाह देगी तब। इतना सरकार के पास तंत्र है, लेकिन सरकार चाहेगी तब। उनके पास ग्रामीण स्तर तक कितने कर्मचारी हैं, शिक्षा मित्र, ग्राम मित्र, आंगनबाड़ी, जीविका, कौन अभी भाई कितना कर्मचारी लोग है। दारू बिक जाता है खुलेआम। तो हम अगर आवाज उठा रहे हैं, कौन सा गलत कर रहे हैं भाई? हमारा क्या बिगाड़ लेंगे नीतीश कुमार? हम नीतीश कुमार को उनका पापा रहते हैं क्या? अभी तो गठबंधन में है, अभी भी उनका हम बुराई कर रहे हैं क्या? हमारा बिगाड़ लेंगे? उनको बिगाड़ना हो तो बिगाड़ लेंगे हमारे ऊपर। इतना तो हम जानते हैं, जितना दिन जिसका समय है उसका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आप पत्थर में अथी में भी, शीशा में भी बंद रहेंगे, आपको जब जाना है तो आप चले जाएंगे। लेकिन मर्द वही होता है कि जो जनता की आवाज उठाता रहे, वाजिब मांग करता रहे। हम पिछलगू बनकर नहीं रहने वाले हैं। हम महाराणा प्रताप बन करके चले जाएंगे, मान सिंह बनकर जाने वाले बहुत दोस्त नहीं है। आप मान कर चलिए।